जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एक नई विचित्र धरोहर जिसका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है, यानी आज हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा सेशन होगा वो इसी बात पे बेस्ड होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी कैसे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में कितना टाइम लगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लोकेशंस क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी ऊंची है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अबाउट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑल फर्स्ट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसको बनाने की शुरुआत 8वीं ईसा पूर्व से हुई थी, यानी कि जो 8वीं ईसा पूर्व था, 8वीं ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद क्या हुआ कि इसके पश्चात क्या कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लगभग बनाने में 2000 वर्षों से भी अधिक का समय लगा था, लेकिन लगभग ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन के तैयार हुई थी 1474 में। और उस टाइम पे कह सकते हैं कि जो किन शासक हुआ करते थे उन लोग का साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में किसी एक पर्टिकुलर एम्पायर का, किसी एक राजा का कोई रोल नहीं है। बहुत सारे राजा आए और गए और इन सारे राजाओं का कह सकते हैं कि योगदान रहा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में। और यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ मैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को आखिर बनाया क्यों गया था। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था। वो मोटिव ये था कि यहाँ पे जो एनिमीज़ हैं, एनिमीज़ के अटैक से चाइना को सुरक्षित रखना। यानी कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो मंगोलिया रीजन है, मंगोलिया रीजन से बहुत सारे एनिमीज होते थे, वो अटैक कर दिया करते थे चाइना के ऊपर। तो चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की वाल को बनाने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी और बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारा कोशिश करके, बहुत सारी मेहनत करके इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया लगभग 1474 के अंदर। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना है इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 6400 यानी 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें क्या है ना कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को जो हम देखेंगे तो ये एक्चुअली ये कंटिन्यूसली नहीं, यानी कि बीच बीच में कहीं कहीं ब्रेक भी है, मतलब कहीं कहीं की ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो टूटी हुई है। तो अगर उन टूटी हुई हिस्सों की लेंथ को भी अगर ऐड कर लिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 8850 किलोमीटर, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि नियर अबाउट 9000 किलोमीटर इसकी लगभग लेंथ है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई, तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसकी ऊंचाई कहीं पर भी एक समान नहीं है। कहीं पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ज़्यादा ऊंची है तो कहीं पर कम ऊंची है। और इसके हिसाब से देखिए तो कहीं कहीं ये लगभग 9 फीट तक ऊंची है और कहीं कहीं लगभग ये 30 फीट तक भी ऊंची है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी चौड़ी है कि लगभग 10 पैदल सैनिक एक साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 5 घुड़सवार एक साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर चल सकते हैं। इतना चौड़ा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया है। इसके साथ साथ क्या है कि हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि लगभग 1970 के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। और उसके साथ साथ जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था, यानी कि ये यूनेस्को की सूची में आया है 1987 के अंदर। एज वेल एज आप लोग को ये बता दूं ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा ऊंची थी और इसने जो है काफ़ी सुरक्षा भी करी चाइना की। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 100% अजेय नहीं रही, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ करके एनिमीज ने कई बार अटैक कर दिया था चाइना को और उसके कह सकते हैं कि चाइना को अपना स्लेव भी बना लिया था। और ये करने वाला जो पर्सन था उसका नाम था चंगेज खा। चंगेज खा मंगोलिया से ही आता था और उसने क्या करा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ दिया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ करके उसने चाइना के ऊपर अटैक किया हुआ था। और ये अगर हम बात करें कि चंगेज खान ने जो अटैक किया था तो इनका जो टाइमिंग था वो था 1211 ईस्वी, यानी कह सकते हैं कि 1211 ईस्वी के अंदर यहाँ पे चंगेज खान ने अटैक कर दिया था चाइना के ऊपर और चाइना की ग्रेट वॉल को तोड़ दिया था। यानी कि ये इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी वो पूरी तरह से अजेय नहीं थी, यानी उसको कई बार तोड़ करके एनिमीज ने भी अटैक करने में वो सफल हो गए थे। लेकिन काफ़ी हद तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ने चाइना की सुरक्षा भी करी थी। एज वेल एज यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि बताया जाता है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना
वाला जो चाइना जब बन रही थी तो उस टाइम पे क्या था कि उसके अंदर जो काम करने वाले लोग थे उसमें बहुत सारे कह सकते हैं हज़ारों लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ही बनाने में। वो सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में ही काम करते करते रह गए और उसी में उनकी मौत भी हो गई। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो बहुत सारे मजदूर या बहुत सारे जो वर्कर हुआ करते जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बना रहे थे, जब उनकी मौत हो जाया करती थी तो उसके बाद क्या करते थे कि उन लोगों को वहीं पास में ही दफना दिया जाता था। इसलिए यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहीं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास ही दफनाया गया था। एज वेल एज यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो इतनी ज़्यादा विशाल है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर हम अंतरिक्ष यानी कि हम अगर स्पेस से भी देखें तो हमको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख जाती है। यानी आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितनी विशाल, कितनी लंबी, कितनी मोटी है कि अंतरिक्ष से यानी स्पेस से भी देखने पर हमको ये दिख जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हैवी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा विशाल भी है। और ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ये अगर कहा जाए तो अगर हम जब भी चाइना का जिक्र करते हैं तो बिना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र किए कभी चाइना की ज्योग्राफी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा टूरिज़्म का प्लेस भी है चाइना के अंदर। और यहाँ पे लगभग हर साल अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने, इसको देखने के लिए जाते हैं, जिससे कि चाइना गवर्नमेंट को खूब सारा रेवेन्यू अर्न होता है। और वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग जैसे कि US के प्रेसिडेंट और यहाँ पे जापान के राजा एज वेल एज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे बड़े बड़े शख्सियत हैं जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विजिट करने, उसे घूमने, उसे देखने के लिए जा चुके हैं। और कुछ कह सकते हैं कि यहाँ पे इन सारी बातों से ये भी प्रूफ होता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आखिर कितनी फेमस है और इसे देखने के लिए लोग कितने ज़्यादा उत्सुक हैं। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है और अगर समझ आता है अच्छे से इनके अबाउट फैक्ट और एज वेल एज रहस्य, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता लग सके कि आखिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।